फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल कॉमर्स भाई। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको पेपर एग्ज़ाम में जाके पेपर लिखना है एंड किस तरह से आपको जो बीकॉम सेम 3 एंड बीकॉम सेम 5 की जो एग्ज़ाम अभी चल रही है उन लोगों के लिए खास ये तो इम्पोर्टेंट वीडियो बना है। उन लोगों को उनका जो सिलेबस अभी कल से जो आपकी एग्ज़ाम चालू हो रही है जो 3 दिसंबर से, उनके लिए खास ये जो अभी एम.कॉम सेम 3 के बेस पे ये मैंने पेपर एनालाइज करके आप लोग का पेपर की स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरह से आप पेपर एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे और ज़्यादा आपको 4 से 5 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी, उससे भी कम में अगर आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो तो। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले चलो हम पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या फिर 8 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। अगर 20 मार्क्स का आया तो ये 4 क्वेश्चन और 10-10 मार्क्स के आए तो 8 क्वेश्चन। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए और बी करके 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो दोनों की दोनों 10-10 मार्क्स पे होंगे और उसके ऑप्शन में या वो होगा या फिर और में या 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरह का पैटर्न रहेगा। और ये 10-10 मार्क्स का होगा तो फिर आपको छोटे छोटे मतलब नॉर्मल ज़्यादा नहीं, आपको उसके क्वेश्चंस के अगर टॉपिक भी याद होंगे तो अंदर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, उस हिसाब से लिख देना रहेगा। और 20 मार्क्स का होगा तो आपको पूरा पेपर लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी उसका डिटेल में जितने भी टॉपिक से आप मान लो 15 टॉपिक दिए हुए तो 15 के 15 आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और अगर मान लो 10 मार्क्स में आया वही का वही क्वेश्चन तो 15 में से आप 10 या जितने भी टॉपिक लिख देते हो और अंदर थोड़ा बहुत बना के लिखते हो तो भी चलता है। इस तरह से ये और ऑलवेज ये जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 का आएगा और जो दूसरा क्वेश्चन चैप्टर 2 से आएगा उसमें भी इस तरह से आएगा कि अगर मान लो चैप्टर है उसमें थियरी और सम दोनों मिक्स है तो फिर 10 मार्क्स की थियरी डालेंगे और 10 मार्क्स का सम डालेंगे। एंड अगर चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल और मतलब उसकी आईएमपी प्रैक्टिकली हो तो वो लोग 20 मार्क्स में सम डालने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये लोग 20 मार्क्स में भी कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, 10-10 मार्क्स में भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादा चांस इस चीज़ के रहते हैं कि 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने के, ना कि 20 मार्क्स का एक। सम्स अगर सम्स होता है जैसे कि अमालगामेशन या कोई बड़े सम्स होते हैं उसमें 20 मार्क्स का एक सम डालने के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो थियरिकल होते हैं उसमें 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डालने के सेक्शन ज़्यादा रहते हैं। फिर ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों में इसी तरह का सेम पैटर्न रहेगा। और उसके आपको याद करने के लिए जो आईएमपी क्वेश्चन दिए होते हैं उस तरह से अगर आप कोई भी एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो एंड एमसीक्यू तैयार कर लेते हो तो आपके पासिंग मार्क्स तो बन ही जाते हैं। वो आपको स्ट्रेटेजी बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, या तो आप पहला अटेंड करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा चार चैप्टर दिए होंगे, उसमें से आपको जो 2 चैप्टर अच्छे से तैयार हो गए, यूनिट 1 का तैयार अच्छे से एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करके रखे तो वो वाला चैप्टर अटेंड कीजिएगा। एंड यूनिट 2 या अपनी यूनिट 1 और 4 मतलब आप बुक खोलना, इंट्रोडक्शन में दिया होगा कि कौन सा चैप्टर छोटा है कौन सा चैप्टर बड़ा है, तो उस हिसाब से आप अपने कौन सा चैप्टर में आपको इन फ्यूचर में हेल्पफुल हो सकता है। खास ये देख लेना कि आपको कौन सा चैप्टर इन फ्यूचर में हेल्पफुल है, तो वो वाला आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टेबल लगेगा, ताकि और आपने जो पढ़ा हो वैसा कोई चैप्टर चूज़ कर लेना, ताकि आपको वो जो 2 चैप्टर है उसमें से एक चैप्टर तो अच्छे से तैयार कर ही लेना, फिर दूसरा चैप्टर भी पूरी तरह से तैयार करना अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हो तो। वरना एक चैप्टर तैयार कर लोगे एंड एमसीक्यू की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूंगा तो उसके 2 चीज़ कर लोगे तो आप पासिंग मार्क्स तो ले आओगे, बट आप 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हो एंड एमसीक्यू तैयार कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि हाफ सिलेबस है। इसलिए बीकॉम सेम 5 वालों को तो खास अच्छे से तैयारी करनी रहेंगी। अब देखो फ्रेंड्स, ये पहले चैप्टर से आएगा, ये सेकंड चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर से आएगा तीसरा क्वेश्चन, और ये चौथा 4th चैप्टर से आएगा। और आपको जो भी 2 चैप्टर आपके लिए सूटेबल हो वो आप तैयार करके जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना होने के बाद आपके पास सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे, कोई भी एनी 2 आउट ऑफ 4, यानी कि 4 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर तैयार किए होंगे वो 2 के आपको अटेंड कर लेने रहेंगे। वो दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 4 क्वेश्चन हो तो 10-10 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन होंगे तो 20 मार्क्स के होंगे, 20-20 मार्क्स के होंगे, यानी 40 मार्क्स का आपका यहाँ पे हो जाता है। 50 मार्क्स का पेपर होगा पूरा, उसमें 40 मार्क्स का आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 20 MCQ, या फिर ऑलमोस्ट 99% चांस तो MCQ आने की है, क्योंकि एमकॉम की जो अभी एग्ज़ाम गई सेम 3 की उनके ऑल MCQ है एंड MCQ ही आते हैं, या फिर ये लोग शायद 1 लाइन क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम रहते हैं। और MCQ अगर MCQ आते तो उसके लिए स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेंगी, ये रहा 2015 से लेके अभी तक के जितने भी लास्ट ईयर्स के पेपर्स है वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं, उसमें जो भी MCQ रहते हैं वो आपको पढ़ लेना है। और 100 नहीं तो मतलब
उस ऑलमोस्ट उसी में से MCQ बन के आते हैं। अभी जो लास्ट M3 की एग्ज़ाम गई थी M.Com वाले की, उसकी बेस पे उनके सारे के सारे पेपर के जो MCQ थे वो लास्ट 5 ईयर के MCQ पढ़ के गए हो उन बंदों को। अंदर एक भी बाहर का नहीं, सब लास्ट 5 ईयर्स में से बने हुए थे। यानी आपके भी चांस ऐसे ही है कि जो पेपर जो बन रहा है उसके MCQ लास्ट 5 ईयर्स में से बने हुए। एंड बुक के MCQ आपको ज़्यादा नहीं, बुक के MCQ पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, लास्ट 5 ईयर्स के MCQ पढ़ने में आधा घंटा लगेगा। यानी 1 घंटा 13 मिनट आपको वहाँ डालनी रहेंगी MCQ में, 1 घंटा 30 मिनट। और कुछ लोग 5 ईयर्स के आप पहले पढ़ लीजिएगा, बुक्स के बाद में पढ़िएगा। पहले लास्ट 5 ईयर्स के आप MCQ पढ़ लीजिएगा ताकि वो जल्दी कवर हो जाए। एंड आपके मतलब ये MCQ के 10 मार्क्स सिक्योर हो जाए। आपके 10 मार्क्स सिक्योर होने के बाद आपको अब लाने 50 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से आपको 18 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको अब 10 मार्क्स तो यहीं से कवर हो जाएंगे। अगर आपके अगर MCQ अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे तो 10 मार्क्स यहीं से कवर हो जाएंगे। फिर आपको लाने रहेंगे वापस 18 मार्क्स, 8 मार्क्स। लेकिन आपको टारगेट 18 मार्क्स की नहीं करनी है, आपको टारगेट ऑलवेज ज़्यादा ही करनी है, 30 से 40 मार्क्स की करनी है। तो आपको यहाँ से अब एक चैप्टर और अच्छे से क्लियर होगा तो यहाँ से 20 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप दूसरा चैप्टर भी तैयार कर लीजिए ताकि एक जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर मान लो आपने जो तैयार किया है वो सही से ना हुआ हो, अगर कोई MCQ पॉइंट्स आगे पीछे हो जाए तो आपके जो है एटलीस्ट वो मार्क्स तो कवर हो जाए। अगर इसमें यूनिट 1 में कोई मिस्टेक रहेगी, जो क्वेश्चन 1 में कोई मिस्टेक रहेगी तो चैप्टर 2 से क्लियर हो जाए। इसलिए आपको 2 चैप्टर अच्छे से तैयार करने रहेंगे। और एक भी बहुत अच्छे से तैयार कर ले तो आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे। एंड आप दो अच्छे से तैयार करो तो आपके मैक्सिमम 40 से 45 मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे। हाफ सिलेबस होने की वजह से आपके मार्क्स आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। और ख़ास लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर एनालाइज कर लीजिएगा। एंड जो इकोनॉमिक्स का जो अगर किसी का नया सिलेबस होता है तो उनको सारी के सारी बुक्स के पीछे जो ऑब्जेक्टिव स्टडी में जो दिए होते हैं MCQ वो पढ़ लेने हैं। यही मेन स्ट्रेटजी है। आपको ये 1 से 2 घंटा MCQ में, 1 घंटा 30 मिनट या ऐसा ही कुछ लगता है MCQ में। एंड 2 चैप्टर से अगर आप उसमें जाके आप जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर के जो पॉइंट्स याद कर लेते हो तो उसमें भी 1 से 2 घंटा चाहता है। इस तरह से आप अगर करके भी जाते हो स्टडी तो भी आप आराम से पास करके आ सकते हो। एंड अच्छे मार्क्स के साथ पास करके आओगे अगर आप पॉइंट्स जो टॉपिक दिए होगी, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया है उसके अंदर लिखा हुआ बहुत ज़्यादा लेकिन वो टॉपिक वाइज लिखा हो तो डिफरेंट दिया, जो डिफरेंट में ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस, उसका जो भी हो वो सब मेन लिखा होता है और उसके अंदर वो आप याद करके लिख के आते हो तो भी उसके आपको अच्छे खासा मार्क्स मिल जाते हैं। डिफरेंट बहुत ज़्यादा ही आते हैं तो इसके लिए एक बार डिफरेंट तो एक ही बार देख ही लीजिएगा, डिफरेंट को छोड़ के मत जाना, वो पढ़ कर ही जाइएगा। और आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो उसके जो टॉपिक्स होते हैं उसको फॉर्मूला सूत्र बना दीजिए। जैसे कि अगर वहाँ पे लिखा ऑर्गेनाइजेशन का ओ, फिर उसका बाद में लिखा ऑब्जेक्टिव का भी वापस हो, फिर प्लानिंग का P। इस तरह से आप फार्मूला बना के जाओ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही स्ट्रेटजी है। आपको आराम से एग्ज़ाम बहुत इजी आती है। अभी हाफ सिलेबस की वजह से एकदम इजी हो गई तो अब ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो, इसलिए अच्छे से तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक BCom Sem 3 वाले स्टूडेंट्स, खास सबको जिसकी एग्ज़ाम चल रही है, जिनका ये हाफ सिलेबस वाला फॉर्मेट है उनके लिए मैंने खास वीडियो बनाया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको अपनी ओर से जितनी हो सके उतनी हेल्प कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।